ओम नमः शिवाय। आज बहुत लंबे समय के बाद फिर टॉपिक पे चर्चा करने का मन हुआ है। कुछ जब घटना बनती है तो फिर उसके बारे में बात करने में मज़ा आती है। इस बार फिर से एक घटना बनी। मैं डांग का जंगल फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ पे एक ग्रुप के साथ जाना हुआ। तो वहाँ पे एक मंदिर में एक साधु संत श्री थे। उसके साथ जब बातचीत कर रहे थे तो यही अपना पारद विज्ञान का भी बातचीत निकला। तो अच्छा लगा और उसके साथ जो भी बातचीत हुआ वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और उसके बाद क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या दिक्कतें होती है, कहाँ कहाँ हमें कन्फ्यूज़न होता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। पर हर एक वीडियो में मैं बोलता हूँ, उसी हिसाब से इस वीडियो में भी बोलता हूँ कि जो भी नौसिखिए है वो कतई इसमें ना आए। ये एक बहुत ही आध्यात्मिक और अपर लेवल की एक ये जो विद्या है। ठीक है, आप जानते हैं, जानना चाहते हैं तो ठीक है, वरना इसमें आप ना आए, क्योंकि इसमें समय की, पैसे की और शरीर की, तीनों की बर्बादी है। तो जो भी है अपना दिमाग लगा के काम करें। तो चलिए, ये जो हमारी उसके साथ बात हुई उसके बारे में बात करेंगे। जब भी आप साधु संत से मिलते हैं तो क्योंकि वो जंगल में ज़्यादातर रहते हैं तो उसके पास आयुर्वेदिक ज्ञान का बहुत सारा भंडार होता है। क्योंकि उनका ज़्यादातर समय जो है वो आध्यात्मिकता और कुदरत के साथ ताल मिलाने में रहता है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी भी कार्य में सक्सेस होना है, जो अपर लेवल की सिद्धियाँ है, तो उसका पहला प्रिंसिपल है कुदरत के साथ तालमेल करना। तो चलिए मुद्दे पे आ जाते हैं। तो वो साधु संत से जब बात चल रही थी तो आयुर्वेदिक के बारे में वो सब बातें कर रहे थे। ये दवा लगाने से ये हो जाएगा, या ये वनस्पति है वो इस काम के आती है। वहाँ पे धीरे से अचानक से ये पारद का मुद्दा उठा। तो उन्होंने बताया कि पारा जो है वो 5 मिनट में बांध लेते हैं वनस्पति रस से। वहाँ मैं थोड़ा एक्टिव हो गया, क्योंकि वो मेरा टॉपिक था। तो मैंने कहा चलो इस पे ध्यान देते हैं। तो मेरी जब उससे बात हुई कि भाई आप अगर वनस्पति से 5 मिनट में पारा बांध लेते थे तो बहुत बड़ी सिद्धि हो गई, क्योंकि वनस्पति के रस से पारा बांधा जाता है। उसके बारे में मैंने वीडियो आगे बताया भी है। और वनस्पति में से पारा निकलता है, उसके बारे में भी मैंने वीडियो में बताया है। पर पारा 5 मिनट में बंध जाता है वनस्पति से, ऐसा आज तक मेरे अनुभव में नहीं आया है। पारा चढ़ा लेते हैं वो भी अनुभव में आया है, पर पारा बांध लेते हैं वो भी 5 मिनट में वनस्पति रस से, वो मैंने सुना था पर अनुभव में नहीं आया था। तो इनसे बातचीत करके मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई। तो मैंने उसको बताया कि भाई आप अगर 5 मिनट में वनस्पति पारा बांध लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और जहाँ तक मैंने सुना है, समझा है, तो पारा चढ़ा सकते हैं। पारा वनस्पति में से निकलता है, वनस्पति से पारा बंधता है, वो सब की जानकारी है। पर इतनी जल्दी पारा बन जाए वो मेरे पास जानकारी नहीं है। तो वो फिर बातों बातों में वो टॉपिक चला। फिर वहाँ से पारा के बारे में जंप लगा। और उसने बताया कि भाई सूरत करके एक शहर है, वहाँ पे एक कीमियागर हो गया, उससे उसकी दोस्ती थी। और उस टाइम पे वो आते थे। तो उसके सामने, मतलब ये जो साधु संस्कृत थे उसके सामने उसने पारे में से सुवर्ण बना के दिखाया। तो ये बात सुन के मुझे बहुत अधिक ज़्यादा खुशी हुई और मैंने इस बात को आगे बढ़ाया। तो उन्होंने बताया कि पारा लिया, पारा लेके उसने पारे को गर्म किया, उसमें माचिस की तिल्ली भर का एक लाल पदार्थ डाला, और थोड़ा सा माचिस की तिल्ली भर उसने एक सफ़ेद पदार्थ डाला। तो वो जो 100 ग्राम्स का जो पारा था वो सीधा ही कन्वर्ट हो गया। और उसके बाद उसने उसका बाज़ार किया, मार्केट किया, और फिर वो जो भी ज़रूरत थी उस हिसाब से उसने उसका उपयोग कर लिया। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि ऐसी स्टोरीज़, हालांकि मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि ऐसे ऐसे लोगों से मिलना होता है।
और जानकारी भी मिलती है और एक विश्वास होता है कि जो भी लाइन में हम लोग हैं उस लाइन में कुछ ना कुछ बात जरूर है। तो चलिए इसके ऊपर हम आगे चर्चा करते, कंक्लूजन पे आते हैं कि एग्जैक्टली ये चीज़ है क्या। तो आगे भी मैंने कोई एक वीडियो में बताया था कि मोक्ष के 3 मार्ग हैं। ठीक है, मोक्ष के 3 मार्ग है। एक मार्ग है ज्ञान योग, प्राण योग और रस योग। क्योंकि अपना विषय आज का है पारद, तो पारद के बारे में ही बात करेंगे, पर थोड़ा एक हाईलाइट दे देता हूँ कि ज्ञान योग क्या होता है या ज्ञान योग किसको बोला जाता है। ज्ञान योग इसको बोला जाता है कि जो परिस्थिति जैसी है उसको उसी हाल में स्वीकार करना। प्राण योग जो है और रस योग जो है वो कुछ न कुछ इंटर रिलेटेड है, उसको समझना जरूरी है। तो इजी वे में समझने की कोशिश करते। तो प्राण योग जो है वो वायु को मूर्छित करके हृदय में स्थिर करने की एक क्रिया है, प्रक्रिया है। अच्छा, यहाँ पे देखा जाए तो आप लोगों ने सिर्फ सुन लिया देखा, पर यहाँ पे नोट करिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वायु को मूर्छित करके हृदय में स्थिर करने की प्रक्रिया है। पहली बात, वायु वहाँ पे सवाल आना चाहिए। दूसरा, उसको मूर्छित करना, यहाँ पे सवाल आना चाहिए। और तीसरा ये कि हृदय में उसको स्थिर करना। कितनी बड़ी बात हो गई। यहाँ पे 3 टेक्नोलॉजी के बारे में बात की गई है। हालांकि ये विषय अभी नहीं है, कभी समय मिला तो उसके ऊपर भी बातचीत कर लेंगे। अभी तो हम लोग बात करेंगे रस योग के बारे में। तो तीसरा मुद्दा है रस योग। तो रस योग में पारे को मूर्छित करके उस शरीर के साथ तालमेल करने की जो प्रक्रिया है या विज्ञान है या विज्ञान है, उसके बारे में जो कुछ भी है उसको हम रस योग कहते हैं। तो यहाँ पे आपने 2 चीज़ देखा, प्राण योग और रस योग। ये दोनों भी जगह पे प्राण योग में वायु को मूर्छित किया जाता है और रस योग में पारे को मूर्छित किया जाता है। तो पारे को मूर्छित कैसे किया जाए, क्योंकि मेरे तो अनुभव के निचोड़ से मूर्छित करना क्या होता है वो जानना बहुत ज़रूरी है। मूर्छित का मतलब होता है कि बेसुध होना, और उसके बारे में कहीं ना कहीं आगे वीडियो में मैंने बातचीत की है, तो आप आगे का वीडियो देख ले, उससे पता चल जाएगा। तो ये जो 3 बताया उसमें ये बताने की कोशिश की कि ये जो मोक्ष के अनुभूत मार्ग है, ठीक है, क्योंकि उसको तालमेल मिलाने की बात है। अच्छा, पहारा जो है वो बहुत ही अद्भुत चीज़ है। यहाँ पे मार्केट में मिलते हुए पारे की बात नहीं चल रही है, तो कोई भी ऐसा कोई प्रयत्न ना करें कि मार्केट से उठा ले। ये प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए ये कन्फ्यूज़न ना हो, आपका समय, पैसा और शरीर वेस्ट ना हो, इसीलिए ये वीडियोस बनाए जाते हैं। तो आप इस पे ध्यान दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पारा है वो आगे भी मैंने बताया कि वनस्पति से निकाला जाता है, वनस्पति से बांधा जाता है। वो ऐसे पारे की बात चल रही है। पहले क्योंकि अपना जो भारतीय विज्ञान यानी धर्मशास्त्र जो है उसके अंदर हर एक चीज़ को बहुत ही सरल तरह से बताया गया है, पर उसको समझने के लिए हमें बहुत कुछ लंबा चौड़ा सोचना पड़ेगा। ये बात आपको याद रखनी। क्यों? जैसे ये जो पारद है, ठीक है, वो दोनों ही जगह पे समांतर काम करता है। एक, अगर उसको धातु विज्ञान की ओर लिया जाए तो वो धातु विज्ञान में हमें धातु परिवर्तन करके एक बहुत ही चमत्कारिक लाभ देते, जैसे सुवर्ण बनाना। ठीक है, द सेम वे अगर उसको शरीर के ऊपर, उसका शरीर के साथ तालमेल कर दिया जाए तो वो शरीर का कायाकल्प कर देता है। ये 2 बात है। ठीक है, अच्छा, एक ही चीज़ है पारद। और दूसरा यहाँ पे ये समझने की बात थी कि आज के ज़माने में क्या है, जो भी साइंटिस्ट लोग हैं वो जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं रेबिट के ऊपर या रेट के ऊपर, यानी ससले के ऊपर या चूहे के ऊपर करते हैं, उसके बाद मानव के ऊपर उपयोग करते हैं, या कोई पहले एनिमल के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है एक्सपेरिमेंट, उसके बाद वो अपने जो ह्यूमन्स है उसके लिए उसका जो भी दवाई बनाई जाती है उसका इस्तेमाल होता है। पहले के समय में ऐसा नहीं था। पहले के समय में ये एक बेसिक प्रक्रिया थी, यानी कि जैसे कि पारा लिया, वो पारा क्यों बनाया गया? कायाकल्प के लिए, पर वो सीधा शरीर के ऊपर या कोई एनिमल के ऊपर उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। उसका सीधा इस्तेमाल किया जाता है धातु के ऊपर। अगर वो धातु को परिवर्तित कर देता है तो डेफिनेटली वो शरीर को भी परिवर्तित करेगा।
ऐसा कुछ बेसिक फंडा उसमें रहता है। तो बस यही बात ध्यान में रखनी है। और इसके अंदर आगे भी मैंने बताया था, ऐसे कन्फ्यूज़न बहुत है। कैसे कन्फ्यूज़न है? आप जब किसी को मिलोगे या किसी से बातचीत होता होगा तो लाल गंधक, काला गंधक, फिर ये बोलेगा कि पारद के ऊपर आएगा तो पारद में बोलेगा कि अग्निस्थाई पारा, ये पारा, वो पारा। ऐसा बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। या ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो आपको इम्प्रेस करने की ऐसे कोशिश करेगा कि देखो ये जड़ी बूटी यहाँ पे नहीं मिलती है, आपको उसके लिए हिमालय जाना पड़ेगा, आबू जाना पड़ेगा, यहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा। जो ये चीज़ जानते हैं और मेरे पढ़ने में और जो भी अनुभव में आया है, जिससे जिससे बातचीत हुआ है, उससे अनुभव जो सही लोग थे उससे बातचीत करके एक चीज़ कॉमन सी आई है, अनुभव में आई है कि जो सही में ये चीज़ जानता है उसको वो कभी भी बहाना नहीं बनाता है कि ये चीज़ होती तो मैं बना देता या वो चीज़ होती तो बना देता। वो अपने जो जहाँ पे होगा वहाँ पे अगर उसका मूड आ गया तो वो वहाँ पे ही बना के दे देगा। यहाँ पे एग्जाम्पल में मैंने वही बताया ना, ये डांग जिला वाला, ये जो साधु संत थे उसके पास ये जो सूरत वाला जो किमियागर आया, उसने बातचीत किया, उसको लगा कि यहाँ पे बना के दे देना चाहिए, तो उसने वहाँ पे बैठे बैठे बना के दे दिया। उसने कोई बहानाबाजी नहीं बताया कि मेरे पास हिमालय वाली ये वस्तु होती या लाल गंधक होता या मनसील होता तो मैं बना देता। ऐसा नहीं, उसने तुरंत ही अपनी जेब में पारा रखा था, वो निकाला, और अगल बगल की जो जड़ी बूटियाँ थी उसको ध्यान में थी, उसने तुरंत ही अगल बगल में जाके लेके। इसके बारे में मैंने आगे भी बताया है, आगे का वीडियो आप देखिएगा, उसमें बताया कि जो सही में कीमियागर है वो कीमियागर बहानाबाजी नहीं करेगा। वो अपने इर्द गिर्द का 3 या 5 किलोमीटर के जो भी दायरा है वहाँ से उसकी ज़रूरियात की चीज़ ढूंढ लेगा और वो बना के दे देगा। और आपने एग्जाम्पल में भी सुना होगा, एक साधु आया या एक कीमियागर आया, उसने बना के दे दिया। तो देखा आपने, ये बात है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि आप कंफ्यूज ना हो। ये जानकारी बहुत अच्छी है, पर जानकारी के अंदर में लोभ लालच में आके आप अपना शरीर, पैसा और समय की बर्बादी ना करें। जो भी है वो सही तरह से जाए, और सही तरह से जाने का तरीका भी मैंने बताया है। तो ये सब बातें हैं। आशा करता हूँ कि आज का जो ये वीडियो है, ऑडियो है, वो भी आपको अच्छा लगा होगा। ओम नमः।